कि हरियाणा का एक जज हरियाणा का एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। जो विक्टिम है या जो दो पार्टियों में से एक पार्टी का हिस्सा था, उसने कहा मुझे हिंदुओं ने मारा। जज का स्टेटमेंट सुनिए। जज का नाम है फखरुद्दीन। जज कहता है कि हिंदुओं से पिट के आए हो, सालों को गोली क्यों नहीं मारी थी? मैं यहां बैठा हूं, देख लेता तुमको मैं। यह भाषा है हिंदुस्तान के जज की, क्योंकि उसका नाम फखरुद्दीन है। और फखरुद्दीन नाम है तो चर्चा नहीं होगी, और चर्चा नहीं होगी तो सेकुलरिज्म की आड़ में कहा जाएगा नहीं 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 वो पागल होगा। लेकिन यही बात अगर आप में से कोई कह देगा तो देश में बवाल आ जाएगा। यह है फ्रॉड इस देश के अंदर। इसी देश में एक उपराष्ट्रपति, मेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, ईरान में भारत का राजदूत, अपने पद से उतरते ही कितनी मक्कारी की बात कहता है। इसलिए कि सबका एजेंडा एक है, अलग अलग नकाब के अंदर है, अलग अलग शक्लों में है। कोई ऊंचा पजामा बैठा है, कोई गोल टोपी लगाए है, कोई आदाब कर रहा है, कोई वालेकुम कर रहा है, कोई भगवान कर रहा है, लेकिन है मक्कार सब एक। लिहाजा मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं। मैंने जो बात शुरू में कही है कि अगर आप ईमानदार थे और हैं, और आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आप मुझे बताइए। आप तो तथाकथित तौर पे लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं। यूएनओ का जो चार्टर कहता है और भारत की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट है, उसमें गोपाल अयंगर को पढ़ लीजिए, पटेल को पढ़ लीजिए, और पता चल जाएगा उन्होंने क्या कहा माइनॉरिटीज के बारे में। ये मेरे विचार नहीं है। पूरी टोटल पॉपुलेशन का जो 2% या 1.5% होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। लेकिन इसको भी हमने अपीस करके रखा। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत में मुसलमानों की है, और किसी किस्म की रोक नहीं है। खुलेआम गाली देने की भी इजाजत है, प्राइम मिनिस्टर को भी गाली देने की इजाजत है। और तो और प्राइम मिनिस्टर को दो गाली, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक पद पे बैठा हुआ है, आपको गाली देने का अधिकार है। आप राष्ट्र को भी गाली देते हैं, और इस राष्ट्र के महापुरुष भगवान राम के ऊपर भी गाली देते हैं आप, और तब भी देश नहीं बोलता है। इसलिए कि आपकी चुप्पी, मुझे नहीं पता आप किस दुनिया को प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। ये समाज किस लालच में और किस उम्मीद में ये तमाम चीजें होने दे रहा है कि ठीक है भाई टाइम पास हो जाए। तो हमारे पहले भी लोग टाइम पास कर रहे थे, वो भी एडजस्टमेंट कर रहे थे, आप भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिट कम होती चली जा रही है। आप जितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो उससे आपसे उतनी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट क्या नहीं करना चाहते कि यहां एक छोटा सा आदमी है, सुना है लोकल असेंबली में जीत जाता है, हर 15 दिन के बाद लंदन जाता है इलाज कराने के लिए। मैं इस गुस्से में कह रहा हूं यह बात कि समाज की खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। वो कहता है यह बात कि ये भगवान राम की मां कहां कहां गई थी, फरीदाबाद भी गई थी, ये तो वहां भी गई थी। जिस लहजे और जिस टोन और टेरर में उसने कहा, हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए थी उसकी। कानून, संविधान, ये जो कानून संविधान रूल बने हैं ना, ये एक आदर्श स्थिति के लिए हैं। जब समाज आदर्श होता है, लेकिन ये लुटेरे बलात्कारियों के लिए नहीं है कि आप इस उम्मीद में कि कानून उनसे निपटेगा। तो कानून निपट रहा होता तो इस देश के अंदर ये पैदा होते, ये नहीं होते पैदा। लेकिन समाज की चुप्पी ने और उस खामोशी ने लोगों को इतनी दूर तक आजादी दे दी है कि लोग जो दिल चाहे कह दें, और ओपन डाइवर्जन है इस देश के अंदर। राम पे सवाल खड़ा कर दे, सीता पे खड़ा कर दे, राम की मां पे खड़ा कर दे, उसको चर्चा में इस घिनौने अंदाज में लाए। लेकिन डेनमार्क में उसने कुछ यूं यूं करके बनाया और नीचे लिख दिया। इस पे बवाल हो गया कि कार्टून क्यों बनाया। तो कार्टून बनाने वाले से मेरी एक ही शिकायत थी कि तुम्हारे पास जब ओरिजिनल तस्वीर ही नहीं है उनकी, तो कार्टून बनाने का क्या मतलब है।
तो जिसकी ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, जब वो खुद अपने जमाने में मोहम्मद साहब कह के ये चले गए कि मेरी कोई तस्वीर नहीं होगी, मेरी कोई मजार नहीं होगी, तो भाई किसी ने कह दिया ये है, तो आप उस पर इतना भड़क गए कि आपने देश में आग लगा दी। और आप उम्मीद करते हैं कि इस देश का मेजॉरिटी समाज भगवान राम और सीता की मां को गाली देने के बाद भी चुप रहे, और वो बोलने लगे, वो पूछने लगे सिर्फ सवाल कि ये आपने गलत कहा है, तो आपके इंटॉलरेंट हैं हम। इसलिए मैं इस देश के मुसलमानों से बड़ी अपील करता हूं, ओपनली अपील करता हूं, अपने गरेबान में झांके और मुझे यह बता दें कि इस दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, 57 हैं, कम नहीं है। एक आध महीना वहां रह करके भारत की आजादी का इजहार जरा वहां भी करें, 1 महीने रहें, 1 महीने। तुम्हें इस बात का शुक्रगुजार और फख्र होना चाहिए देश के मुसलमानों कि न तुम्हारा कोई पूर्वज अरब से आया था, न औरंगजेब था, न बाबर था। यह बात अलग है कि ये जो बैठे हुए हैं इस देश भर में, जिनको 90% हिंदू कहते हो तुम, ये उस वक्त भी और आज भी इसने तलवार के जोर से शलवार नहीं पहनी थी। आज तुम उन लोगों का, वो उस दौर में नहीं बदले, उस दौर में उन्होंने वो शर्तें मानने के लिए इंकार कर दिया, गर्दन कटा ली उन्होंने, हजारों लोग मारे गए इस 1000 साल के अंदर, लेकिन अपनी पूजा पद्धति और सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपने घर के बाहर एक गमला रख लिया, उस गमले में तुलसी लगा के कहा मैं तो हिंदू हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तिलक नहीं लगाया, उन्होंने चोटी नहीं बढ़ाई, घंटा नहीं बजाया, लेकिन अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए तुलसी में पौधा दिया और सूरज की तरफ नमन करके भी उन्होंने अपने हिंदुत्व को बचाया। तुम उनको चैलेंज कर रहे हो? तुम औरंगजेब तो नहीं हो ना, तुम बाबर नहीं हो। उनको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इसी मुल्क में हैं, तलवार के जोर पर इसी हिंदुओं में से कन्वर्ट हो गए थे, और कन्वर्ट हो जाने के बाद तुम्हारा डीएनए इतना बदल गया कि तुम जिन लोगों से हो तुम उन्हीं को कहते हो, काफिर के नाम पे मार रहे हो तुम उनको। फारूक अब्दुल्ला से मैंने बात जम्मू कश्मीर में पूछी थी, फारूक अब्दुल्ला साहब आप मुसलमान हैं, ये तो सबको पता है, आपने नाम भी अब्दुल्ला रखा है, तो और शर्त मोहर लग जाती है कि आप सच्चे वाले मुसलमान होंगे, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि आपके वालिद साहब का नाम शेख अब्दुल्ला था, आपका नाम कब से अब्दुल्ला में कन्वर्ट हुआ? वो डेट आपको पता हो तो बता दीजिए, मुझे डेट भी पता है और उस आदमी का नाम भी है। तो ये जितने भी मुनाफिक घूम रहे हैं यहां से लेकर के आसाम से लेके, ये सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, मुसलमान हैं। और क्योंकि अब उस वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है उनका, उसमें एक ताकत है, ब्लैकमेलिंग की ताकत है, इसलिए हरकतें सारी वही हैं, लेकिन मुसलमान के नाम पर आपको सत्ता मिलती है, इस देश की मेजॉरिटी डरती है। अब्दुल्ला साहब के 1722 में जो उनके पूर्वज थे उनका नाम था राघो राम। ये जो इकबाल साहब तराना लिख के चले गए ये भी कश्मीरी पंडित ब्राह्मण थे। तो आप बदल गए तो भाई आपने बदले तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें मत बदलना भाई। हम जब नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे? हम जब नहीं डरे